पुराना उधमपुर तो जम्मू हाईवे एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। ठंड बहुत तेज थी और खुली स्किन को काट रही थी। समीर अपने दोस्तों आरव और रिया के साथ गड़ी चला रहा था। वो कांप रहा था और अपनी जैकेट को और कस के बांध रहा था। उन्हें देरी हो गई थी, जितनी उन्होंने सोची थी उसे कहीं ज्यादा। जैसे ही उन्होंने एक मोड़ पर टर्न किया, हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगे। पल भर के लिए उन्हें अंधेरे में ढकेल दिया। जब लाइट्स वापस आई तो उन्होंने रोड के बीच में एक शक्ल को रोशन कर दिया। समीर ने ब्रेक्स मार दिए, गाड़ी स्किड करते हुए रुकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने चेहरे से खून का भाव महसूस कर सकता था। वो शक्ल चली गई थी। आरव और रिया बोल्टे बैंड हो गए। उनकी आंखें अंदर से फैली हुई थी। समीर हिला हुआ लेकिन दृढ़ गाड़ी को गियर में डालने लगा। तभी इंजन स्पटर करके बैंड हो गया। क्या हो रहा है समीर? रिया की आवाज एक कमजोर सी सरगोशी थी। समीर ने एक बार फिर इग्निशन ट्राई किया, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक अजीब सी आवाज निकाली। वो फंस गए थे। बाहर हवा एक चुड़ैल की तारा छिलाते हुए पेड़ों के बीच से गुजार रही थी जो सड़क के किनारे लगे हुए थे। अंधेरा दबा हुआ लग रहा था, घुटन और जैसे जिंदा हो। हमें मदद ढूंढनी होगी, आरव ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। समीर ने हाँ में सर हिलाया। उसकी नजर सुनसान लैंडस्केप पर घूम रही थी। दूरी में एक हिल की चोटी पर एक फेंट सी लाइट फ्लिकरिंग रही थी। लुक, रिया ने लाइट की तरफ इशारा किया। वो एक हाउस था, पुराना और टूटा फूटा, लेकिन ये उम्मीद की एक किरण पेश करता था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और ठंडी रात में बाहर निकल गए। जमीन उनके पैरों के नीचे कठोर और निर्दयी थी। हर कदम एक प्रयास था। खामोशी सिर्फ उनकी तेज सांसों और उनके दिलों की धड़कन से टूटी थी। जैसे जैसे वो करीब आते गए, हाउस बड़ा होता गया, उन पर एक भयानक छाया डालते हुए। ऐसे लग रहा था जैसे हवा टूटी हुई खिड़कियों से फिसल रही हो और खामोशी की जगह एक अजीब सी क्रिक्स और ग्रोन्स ने ले ली थी। दार समीर के हौसले के एक किनारे को कुतर रहा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें ठंड से बाहर निकलना ही था। सामने वाला दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। अंदर की हवा साधने की और किसी चीज की कुछ अपरिभाषित और परेशान करने वाली गंध से भरी हुई थी। धूल के कण उस फीकी चांदनी में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मकड़ी के जाले हर सतह से चिपके हुए थे और फर्नीचर धूल भरी चादरों में लिपटा हुआ था, जिससे भूतों का आभास हो रहा था जो समय के साथ जमे हुए थे। वे घर से सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। हर कमरा पिछले वाले से भी ठंडा लग रहा था। हवा में एक दमनकारी माहौल छाया हुआ था। लिविंग रूम में उन्हें एक चिमनी मिली। लकड़ी जलाने और थोड़ी गर्मी पाने के लिए बेताब आरव ने राख साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मलबे को एक तरफ किया, उसे एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। यह क्या है? आरव ने किताब उठाते हुए पूछा। कवर पुराना और घिसा हुआ था, चमड़ा सूखा और फटा हुआ था। उसने धूल झाड़ी और मंद रोशनी में बमुश्किल दिखाई देने वाला एक शीर्षक सामने आया, एक खोई हुई आत्मा की डायरी। समीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किताब के बारे में कुछ गलत लगा। रिया, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सुझाव दिया कि वे किताब को अकेला छोड़ दें, लेकिन जिज्ञासा डर से प्रेरित होकर आरव पर हावी हो गई। उसने डायरी खोली और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। शब्द समय के साथ फीके पड़ गए थे। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और बेतरतीब थी। डायरी में एक ऐसे परिवार की कहानी बताई गई थी जो दुख और नुकसान से पागल हो गया था। उनका विवेक धीरे धीरे घर की दीवारों के भीतर अनरेवलिंग। जैसे ही आरव ने पढ़ा, कमरे का तापमान गिरता हुआ प्रतीत हुआ। उनके चारों ओर एक ठंडी हवा घूम गई और कमरे के कोनों में परछाई गहरी हो गई। समीर फुसफुसाहट सुन सकता था, फीकी और अस्पष्ट, मानो दीवारें खुद राज की फुसफुसाहट कर रही हों। उसने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा मंद रोशनी में पीला पड़ गया था। अचानक खून जमा देने वाली चीख की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रिया चिल्लाई, समीर की बाह को पकड़े। आरव ने डायरी गिरा दी। उसका चेहरा दहशत से पीला पड़ गया।
ऐसा लग रहा था कि चीख ऊपर से पुराने घर की गहराई से आ रही है। डर से जमे हुए उन्होंने सुना, क्योंकि मौन वापस आ गया, भारी और पूर्ण। आतंक ने उन्हें ताकत दी। वे अपने पैरों पर चढ़ गए। उनका एकमात्र विचार बच गया। वे सामने के दरवाजे की ओर दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। लेकिन जैसे ही समीर ने हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया, वह उसकी पकड़ में बर्फ में बदल गया। दरवाजा नहीं हटेगा। कुछ उसे बंद रखे हुए था। दहशत उनके बीच से गुजरी। वे फंस गए थे। उन्होंने दरवाजे पर पीटा। मदद के लिए उनकी चीखें घर की खामोशी से निकल गईं। फिर उन्होंने इसे फिर से सुना। फुटस्टेप्स की आवाज धीमी और जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे आ रही है। हर कदम कष्टदायी रूप से धीमा था, मापा गया था, जैसे कि कुछ उनके डर को याद कर रहा हो। समीर ने अपना सारा जोर दरवाजे पर लगा दिया, लेकिन वह नहीं माना। उनके पास समय कम होता जा रहा था। फुटस्टेप्स करीब आ रहे थे। वह सांस की रास्प, गति की कोमल फुसफुसाहट सुन सकता था। वे जो कुछ भी घर को परेशान करते थे, उससे आमने सामने होने वाले थे। निराशा ने उसे ताकत दी। समीर ने एक आखिरी हताश धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उसे रात में भेज दिया। वह अपने पैरों पर चढ़ गया। रिया और आरव को अपने पीछे खींच लिया। वे पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तब तक दौड़े जब तक उनके फेफड़े जल नहीं गए और उनके पैर दया के लिए चिल्ला नहीं उठे। अंत में वे सड़क के किनारे गिर पड़े, हवा के लिए हाँफ रहे थे। वे घर से बच निकले थे, लेकिन दहशत बनी रही। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस पकड़ी, समीर ने कुछ अजीब देखा। कार जो मर चुकी थी, अब आइडलिंग कर रही थी। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे से कट रही थी। इसके दरवाजे खुले थे, मानो उन्हें वापस अंदर बुला रहे हों। उसने अपने दोस्तों पर नजर डाली। उनके चेहरे पर उसके अपने आतंक की नकल थी। वे घर से बच निकले थे, लेकिन कुछ ने समीर को बताया, उसके पेट में कुछ, कि वे भी अनस्केद नहीं बचे थे। उसके मन में एक डूबता हुआ एहसास था कि वे अकेले नहीं हैं, कि उस घर से कुछ अनदेखा उनके साथ आ गया है।